आप चाहते हैं ना कि हम बोर्डिंग स्कूल जाएं, तो मैं जाऊंगी। ये दोनों अब बहुत छोटे हैं। गलती सिर्फ मैंने अकेली ने की है, सजा भी मुझे ही मिलेगी। प्लीज पापा, ये आपको तंग नहीं करेंगे। अनुष्का आंटी, पापा को बोलो ना कि गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिले। प्लीज प्लीज पापा। ये बात तुमको वो बदमाशी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोग यहाँ रह के कभी नहीं सुधरोगे, इसलिए वही होगा जो मैं चाहूँ। बच्चे मेरे बच्चे इधर आओ। कहाँ थे तुम लोग? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ, सुबह से वेट कर रही हूँ तुम तीनों का, कोई मिलने भी नहीं आया मुझे। क्या हुआ प्रदीप? क्या हुआ? बच्चे रो क्यों रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा बच्चों से मिलने का टाइम शाम का होता है ना? हर शाम 1 घंटा और सैटरडे और संडे को आधा दिन, ऐसे ही कुछ था ना मोना? नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो काफी अच्छी है। अनु, वो एग्जैक्टली क्या टाइम थे मोना और बच्चों के मिलने के? मैं अंदर से कोर्ट के पेपर्स लेकर आऊं? नहीं, मेरे ख्याल से शाम का टाइम फिक्स हुआ था। मैंने तो आज तक वो पेपर खोल के ही नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या कर दिया मैंने? सुबह से अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा। तुम्हें फोन किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। डर लग रहा था कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। सब ठीक है? शाम को जब मिलने का टाइम होगा तब आना, 6 बजे आना प्लीज। क्या किया मैंने? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला। एग्जैक्टली, यही गलती की मैंने। याद से पहले कभी ऐसा नहीं बोला। कभी वो पेपर खोल के नहीं देखा जिसमें माँ और बच्चों के मिलने के टाइमिंग फिक्स थे। कभी ये नहीं सोचा कि बच्चों को उनकी माँ से दूर कर दूं। तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, लेकिन तुम्हारी इज्जत हमेशा करता रहा मोना। हमेशा कोशिश करता रहा कि जो रिश्ता टूट गया है उसकी गरिमा बनाए रखूं। हमेशा कोशिश करता रहा कि हमारे टूटे हुए रिश्ते का असर कभी हमारे बच्चों पे ना पड़े। हम दूर हो गए तो क्या हुआ? माँ और बच्चों को कभी दूर ना करो। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि टूटे हुए रिश्ते से सिर्फ नेगेटिविटी ही पनप सकती है, पॉजिटिविटी नहीं। मोना, तुमने साबित कर दिया कि जिस मोना को मैं इतना सीधा, इतना सच्चा समझता था, जिसके अच्छेपन की मैं मिसाल दिया करता था, वो मोना चालें चल सकती है। क्या? किसी को नीचा दिखा सकती है। तुमने साबित कर दिया कि जिस मोना के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल बिताए हैं, उस मोना में और इस मोना में जमीन आसमान का फर्क है। अब क्या कर दिया मैंने प्रदीप? ये सवाल करके तुम अपने नौटंकीपन का एक और सबूत दे रही हो, और ये पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? जीना हराम कर दिया है तुमने इसका। हाथ धो के पीछे पड़ गई तुम अनु के। बेचारी इतनी कोशिश कर रही है कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, उन्हें तुम्हारा जैसा प्यार दे, और तुम अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हो उसे चोट पहुंचाने के लिए, उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। मैं बच्चों को आगे कर दिया अपनी भड़ास निकालने के लिए। मैं जानता हूं तुम अनुष्का को पसंद नहीं करती, शायद मुझसे भी अब नफरत करने लगी, समझ सकता हूं। लेकिन तुम अपने बच्चों को गलत बात सिखाओगी, उल्टा सीधा काम करना सिखाओगी, ये मुझे समझ में नहीं आया मोना। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस छोटी सोच का, तुम्हारी इस ओछी हरकत का इन बच्चों पर क्या असर पड़ा है? हाथ से निकल गए ये, छोटे बड़े का लिहाज भूल चुके हैं, डिसिप्लिन, मैनर्स सब भूल चुके हैं।
तुम्हें याद है जब हम साथ हुआ करते थे तब ये तुम्हारी बात नहीं सुना करते थे। तब तुम मुझसे बोला करती थी कि प्रदीप तुम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, मैं तो सिर्फ बस उन्हें संस्कार दे सकती हूं। ये संस्कार दे रही है तुमने। इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहती, तुम्हें मुखरा बना रही हो तुम अपना। क्या? मर्डर बनाना चाहती हो, किसी की जान लेना सिखाना चाहती हो। अनु को कुछ हो जाता तो? नहीं पापा, मम्मा ने। खबरदार जो बीच में कोई बोला। तुमने ये सब किया और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी हालत समझूं। फोन उठाओ तुम्हारा, बच्चों की शक्ल दिखाऊं तुम्हें। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे आंसू मुझ पर असर नहीं कर रहे। मैंने तुमसे जरूर कहा था कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज पहली बार यह सोचकर डर लग रहा है कि कहीं मैं तुमसे नफरत न करने लगूं। मैं हमेशा चाहता था कि हम पति पत्नी भले नहीं रह पाए, लेकिन एक दोस्त हमेशा रहे। पूछो बच्चों से, पूछो इनसे, क्या मैंने इनसे कभी कहा है कि अनु को मम्मा कहकर बुलाओ? मां तो तुम ही उनकी, तुम ही रहोगी। कभी ये नहीं सोचा कि तुमसे मां का दर्जा छीन लूं। लेकिन अफसोस मोना, तुमने खुद ही अपना दर्जा खो दिया।